Welcome back, children, to the seventh part of the chapter. So, the name of the chapter is Slide Organization in PowerPoint. So, today's topic is about inserting a text box. Okay, that inserting a text box. Inserting that means you have to add on. ओके, टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हो, एक ऐसा बॉक्स जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हो. तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि हम जब पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो कभी कभी स्लाइड्स पे हमें टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स खुद से क्रिएट करने पड़ते हैं. नॉट क्रिएट, उसको अलग से ऐड करना पड़ता है. समटाइम्स हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखनी होती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं अपने स्लाइड्स पे एज योर रिक्वायरमेंट. ओके, सो अब ये कैसे हम करते हैं, जस्ट स्टार्ट रीडिंग. Sometimes you may want to add more text than the area provided for entering text. समटाइम्स क्या होता है कि जब भी आप अपने जो एरिया हमें प्रोवाइड करती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट पे जो भी हम एंटर करते हैं उस एरिया से ज़्यादा हमें और भी टेक्स्ट को टाइप करना होता है, यानी कि हम उसमें और ज़्यादा टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं. तब वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, द टेक्स्ट बॉक्स टूल प्रेजेंट ऑन द इंसर्ट टैब. अब यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि इंसर्ट करना है, कोई भी चीज़ ऐड करनी होती है तो वो हमें कहाँ पे मिलता है, इंसर्ट टैब पे. ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स को अलग से इंसर्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जो स्लाइड पे हमें टेक्स्ट बॉक्स मिले हैं उस पर हमारे पूरे टेक्स्ट नहीं आ पा रहे हैं, हमें उससे ज़्यादा टेक्स्ट को ऐड करना है. तो उसके लिए हमें दोबारा टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर जाएंगे. देन अलाउज यू टू ऐड मोर टेक्स्ट टू योर स्लाइड. जब आप इंसर्ट टैब पे जाओगे तो वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स टूल होगा जिसे आप सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं और उस बॉक्स में अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं. नाउ टेक्स्ट बॉक्स इज अ प्लेस होल्डर वेयर यू कैन एंटर एंड मैनिपुलेट द टेक्स्ट. अब टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया था कि जब भी आप पावर पॉइंट खोलते हो तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट स्लाइड होती है उसमें आपको दो प्लेस होल्डर मिलते हैं. एक में आप टाइटल लिखते हो और एक में आप सब टाइटल लिखते हो. तो प्लेस होल्डर को ही हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं. अगर वहाँ पे दो प्लेस होल्डर दिया है तो आप वहाँ पे तीसरा प्लेस होल्डर और अ टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं और उस टेक्स्ट बॉक्स में अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि जो भी आप अपने टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं वो सारे टेक्स्ट आपके एक स्लाइड पे आराम से लिख जाएंगे. ठीक है, क्योंकि हर एक प्लेस होल्डर की एक लिमिट के बाद वो वहाँ पे टाइप नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमें दूसरा टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है. सो यू कैन मूव द टेक्स्ट बॉक्स अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट्स एनीवेयर ऑन द स्लाइड. अब ये टेक्स्ट बॉक्स से आप क्या कर सकते हो कि आप अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को पूरे स्लाइड में किसी भी लोकेशन पे आप उसे मूव करा सकते हैं. ओके, आइदर इट इज़ लेफ्ट और अ राइट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग उसको रोटेट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं. सो नाउ हाउ वी कैन ऐड, सो जस्ट फॉलो सम स्टेप्स. फर्स्ट, क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन. आप क्या करोगे, न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करोगे विच इज़ फाउंड इन द स्लाइड ग्रुप ऑन अ होम टैब. देन वहाँ पे आप क्या करोगे, जब आप न्यू स्लाइड ओपन करोगे तो आपके पास न्यू स्लाइड, मैंने आपको क्या बताया था, न्यू स्लाइड जब आप ओपन करते हो तो एक आपको हेडिंग के लिए प्लेस होल्डर मिलता है, एक आपको सब टाइटल के लिए प्लेस होल्डर मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो हेडिंग, जो टाइटल वाले सेक्शन जो प्लेस होल्डर पे लिखा है वो क्या लिखा है, एक्टिविटी ऑफ द मंथ. मान लीजिए इन्होंने एक स्लाइड बनाई जिसका नाम है एक्टिविटी ऑफ द मंथ, कि आपने मंथ में कितनी क्या क्या एक्टिविटीज़ करी हैं. तो जो एक्टिविटीज़ ऑफ द मंथ है वो इन्होंने किस प्लेस होल्डर पे लिखा है, टाइटल वाले पे. ठीक है, फिर उन्होंने जो दूसरा प्लेस होल्डर हमें मिलता है जिस पे लिखा होता है क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ओके, उस वाले प्लेस होल्डर पे इन्होंने क्या लिख दिया, जितने भी इनके
सब टाइटल्स हैं लाइक जो भी इनकी एक्टिविटी मंथ की हुई है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, एक्टिविटी ऑफ द मंथ, तो वो आप सब टाइटल में लिखोगे। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है टाइप जूडो चैम्पियनशिप, ठीक है, क्रिकेट मैच किया इन्होंने, वॉलीबॉल किया, चेस खेला। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कौन सा सेक्शन में लिख दिया, सब टाइटल में, यानी कि सब टाइटल वाले जो प्लेस होल्डर होते हैं इन्होंने उसमें लिख दिया। ठीक, अब उन्होंने इसको इतना लिखने के बाद ये आप जब भी न्यू स्लाइड ओपन करते हैं तो आपको 2 प्लेस होल्डर एज अ डिफ़ॉल्ट पहले से मिलता है, ठीक है, एक टाइटल और एक सब टाइटल। अब इन्होंने टाइटल में एक्टिविटीज़ ऑफ द मंथ लिख दिया था और सब टाइटल वाले में इन्होंने ये सारे अपने गेम्स के नेम लिख दिए। उसके बाद क्या लिखा, सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स टूल इन द टेक्स्ट ग्रुप एंड इंसर्ट टैब। अब इन्होंने वहाँ इतना करने के बाद इन्होंने टेक्स्ट बॉक्स टूल को सेलेक्ट किया, ठीक है, कहाँ से, इंसर्ट टैब से। उसके बाद होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन व्हाइल ड्रैगिंग द माउस डायगनली टूवर्ड्स द राइट एंड रिलीज द माउस बटन। फिर इन्होंने क्या किया कि जब उस पर क्लिक किया तो वहाँ से इन्होंने अपने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करके अपने वर्किंग एरिया पे लेके आ गए, ठीक है। ड्रैगिंग is hold down the left mouse button. Then you will get a rectangular box with the cursor inside it. Enter the text January. अब इन्होंने क्या किया, जब आप उस टेक्स्ट बॉक्स को अपने वर्किंग एरिया पे लेके आते हैं तब वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आपको कर्सर मिलता है। अब वहाँ पे आप अपनी एक्टिविटी को लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रेक्टेंगुलर बॉक्स को वर्किंग एरिया पे लेके आए, उसके बाद इन्होंने वहाँ पे लिख दिया जनवरी, यानी कि इनकी जो एक्टिविटी मंथ है, जो इनकी मंथ की एक्टिविटीज़ थी, ये सारी गेम्स वो जनवरी की, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें जनवरी में इन्होंने करी, ठीक है। सो इफ़ द टेक्स्ट इज़ लॉन्ग इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द बॉक्स एरिया and shifts the text to the next line. So this is all about your text box. Text box generally it appears in the slide panes of normal view or a slide tab, but not in an outline tab. अब क्या मतलब हुआ इसका कि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपके हमेशा स्लाइड पेन एरिया पे आते हैं, जो कि आपको नॉर्मल व्यू पे मिलेगा। देयर आर 3 व्यूज आर available, the normal view, slide shorter view and slide show। तो आपको ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आपको किस पे मिलता है, नॉर्मल व्यू पे, ओके। आउटलाइन टैब पे आपको टेक्स्ट बॉक्स अपीयर करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आउटलाइन टैब पे आप डायरेक्टली अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, बट स्लाइड वाले एरिया पे आप सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टेक्स्ट बॉक्स। You can notice there is a one note also given that if the text is long, that means अगर आपका टेक्स्ट बहुत long है, बहुत लंबा है, it automatically adjust according to the box area। जो भी आपके बॉक्स एरिया है, जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं उसका एक एरिया आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हो, ठीक है। अगर आपको उस एरिया पे आपको लॉन्ग टेक्स्ट लिखना है तो जो भी आपके एरिया बॉक्स एरिया के अकॉर्डिंग वो टेक्स्ट अपने आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो शॉर्ट है, इज़ ए स्मॉल इन साइज़, तो आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे एक उस एरिया के अकॉर्डिंग ही लिखेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी टेक्स्ट बॉक्स। I hope you all are understand. Okay, so text box is generally a placeholder which we can add for more text in your slide. Okay, so thank you and have a nice day. If you have any queries related to this topic, then ask frequently anytime. Thank you.